गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 29 जुलाई 2020 से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज मैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन की ओर बढ़ते पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के किसने वर्ष 2020 FWUA फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जॉर्डन हेंडरसन। जॉर्डन हेंडरसन को वर्ष 2020 का FWUA फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए पुरस्कार जीता है इन्होंने। अब इनके जॉर्डन हेंडरसन के बारे में जान लेंगे और फुटबॉलर FWUA फुटबॉलर ऑफ द ईयर के बारे में जानेंगे। हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। जॉर्डन हेंडरसन इंग्लैंड के खिलाड़ी है और ये फुटबॉल लिवरपूल की तरफ से खेलते हैं, क्लब लिवरपूल की तरफ से खेलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनको 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में अवार्ड के लिए नामित किया गया है फुटबॉल संघ द्वारा। अब हम जानेंगे फुटबॉल संघ प्रतियोगिता के बारे में। ये कौन प्रस्तुत करता है? इंग्लैंड और वेल्स दोनों मिलकर इसको प्रस्तुत करते हैं, इस प्रतियोगिता को, और इस पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। पहला पुरस्कार कब दिया गया है फ्रेंड्स? तो 1947 को और 1948 में पहला पुरस्कार दिया गया था। यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और प्रथम विजेता कौन थे ये भी आपको ध्यान रखना है। इंग्लैंड के स्टैनली मैथ्यूज प्रथम विजेता है और इन्होंने ही अधिकांश पुरस्कार जीते हैं। और सेकंड नंबर पर आता है फ्रांस के थियरी हेनरी ने 3 पुरस्कार जीता है, सेकंड नंबर पर आते हैं। जबकि हाल ही में 2020 में इंग्लैंड के जॉर्डन हेंडरसन ने जीता है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 129वें स्थान पर। भारत इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में 129वें स्थान पर है, यह आपको ध्यान रखना है। अब इनकी रैंकिंग के अनुसार हम देखेंगे फ्रेंड्स, इनको भारत को विभिन्न तरीक़ों से इंटरनेट स्पीड की रैंकिंग प्राप्त हुई है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैश्विक स्तर पर भारत को औसतन मोबाइल स्पीड डाउनलोडिंग स्पीड 34.67 MB पर सेकेंड के साथ भारत 129वें स्थान पर रहा है। कौन से 129वें? कितने MB पर सेकेंड? 34.67 MB पर सेकेंड के साथ। जबकि उकला ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार अप्रैल 2020 में भारत को 130वें स्थान पर रहा है। कौन से 130वें स्थान पर रहा है? भारत इंटरनेट स्पीड में। ये आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछेंगे, 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 27 जुलाई को भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि मनाई गई? तो अब इसकी राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकेंड का समय मिलता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 11वें नंबर के। 27 जुलाई को भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि मनाई है। इनका क्रम था राष्ट्रपति, 11वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे भारत के APJ अब्दुल कलाम। अब APJ अब्दुल कलाम के बारे में अब जानेंगे, डिस्कस करेंगे। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वर रामानाथापुरम जिला कौन था? रामेश्वर में हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है, ये वर्तमान में तमिलनाडु भारत में पड़ता है। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी ये भी हमको ध्यान रखना है फ्रेंड। 27 जुलाई 2015 को, जब इनकी उम्र 83 वर्ष की थी, तो इनकी मृत्यु हो गई थी शिलांग मेघालय में। यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और विद्या कहाँ अर्जन की थी ने? सेंट जोसेफ कॉलेज से भी इन्होंने अध्ययन किया था। तिरुचिरापल्ली मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ से इन्होंने विद्या अर्जन की थी। अब इनका क्या क्या पेशा था फ्रेंड्स ये भी हम जानेंगे। ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं, लेखक भी थे, ये वैज्ञानिक भी रहे और एयरो स्पेस इंजीनियर भी थे। इन्होंने इतने पदों पर काम किया था फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स।
और भारतीय गणतंत्र राज्य के 11वें नंबर के राष्ट्रपति भी बने थे, आपको ध्यान रखना है। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको APJ अब्दुल कलाम के बारे में ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब की सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। अब हम पंजाब के बारे में भी जानेंगे और इस नहर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पंजाब सरकार ने अमृतसर से लुधियाना शहर के लिए एक विश्व बैंक की सहायता से कितने 285.71 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है किसने? विश्व बैंक ने। और ये नहर जल सप्लाई प्रोजेक्ट को मंजूरी भी दी है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब पंजाब के बारे में जानेंगे। पंजाब की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और राज्यपाल कौन है फ्रेंड्स? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। यह पंजाब के राज्यपाल है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, ये पंजाब के राज्यपाल है, आपको ध्यान रखना है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने के सरकारी परमाणु संस्थान INEST ने के कितने वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 90। चीन के 90 वैज्ञानिकों ने NIST परमाणु संस्था के वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे फ्रेंड्स चीन के बारे में और INEST के बारे में हम डिस्कस करेंगे। INEST की फुल फॉर्म होती है द साइंटिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी। ध्यान रखना फ्रेंड, द साइंटिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी। ये स्थित है चीन के हेपी शहर में, ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जिसे चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चीन के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और चीन की मुद्रा है युआन। ये आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फ्रेंड्स। भारतीय रेलवे में किस वर्ष तक सभी रेल डिब्बों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2022 तक। भारतीय रेलवे ने सभी डिब्बों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2022 तक सभी रेल डिब्बों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाएगी और जो RFID लगाने की प्रक्रिया पूरी करने लगी है, शुरुआत हो चुकी है फ्रेंड्स इसकी लगाने की। और इस टैग का उद्देश्य क्या है ये भी जानेंगे फ्रेंड। टैग के जरिए रेल के डिब्बे जहाँ कहीं भी हो उनका पता लगाया जा सकता है। इसके जरिए इस फ्रीक्वेंसी के जरिए ये पता चल जाएगा कि रेल का डब्बा कहाँ है, ये पता लगाने के लिए ये फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया जा रहा है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सॉन को पछाड़कर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी कौन सी बनी है? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्सॉन को पछाड़कर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी बन गई है। अब एक्सॉन के बारे में भी जानेंगे फ्रेंड्स और यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे। एक्सॉन की स्थापना हुई 30 नवंबर 1999 में, ये आपको ध्यान रखना है, 20 साल पहले। संस्थापक है अनंत जॉन डी और रॉक फेलर द्वारा इसकी स्थापना की थी। संस्थापक है इसके और मुख्यालय है इरविंग टेक्सास USA में, इसका मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। संस्थापक कौन है? धीरूभाई अंबानी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष और MD है मुकेश अंबानी, ये आपको ध्यान रखना है इतने पॉइंट्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बजाज फाइनेंस लिमिटेड गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संजीव बजाज। संजीव बजाज को बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अधिकारी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अभी बजाज फाइनेंस कंपनी के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। स्थान किसका लेंगे? राहुल बजाज का स्थान लेंगे, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। बजाज फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1987 में, आपको ध्यान रखना है। संस्थापक है राहुल बजाज और मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत किस वर्ष तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2030 तक। भारत ने 60% अक्षय ऊर्जा की लक्ष्य की निर्धारित 2030 तक की है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे में पहली विद्युतीकरण डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। भारत रेलवे ने पहली विद्युतीकरण डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण हरियाणा में किया जा रहा है। अब यहाँ इस सुरंग के बारे में जानेंगे और हरियाणा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब इस सुरंग के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। ये हरियाणा के मेवात और गुरुग्राम जिले के बीच भारतीय रेलवे ने एक सुरंग बनाई जा रही है, जिसमें डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनें चलेंगी। किस किस के बीच? मेवात और गुरुग्राम जिले के अंतर्गत हरियाणा के ये सुरंग बनाई जा रही है, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और दोहरी लाइन को समायोजित करने के लिए 150 वर्ग मीटर का क्रॉस सेक्शन एरिया भी है। कितने क्रॉस सेक्शन एरिया कितने मीटर का? 150 वर्ग मीटर का क्रॉस सेक्शन एरिया भी समायोजित किया जाएगा इसके अंदर। और क्रॉस सेक्शन एरिया के लिहाज से ये भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग में से एक है, यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। क्रॉस सेक्शन एरिया के लिहाज से ये भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंगों में से एक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब हरियाणा के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है अरविंदर सिंह और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जुलाई 2020 में CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 82वां। CRPF ने अपना 2020 में अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया। अब इस दोनों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, CRF के बारे में, CRPF के बारे में। CRPF ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है। CRPF के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर AP महेश्वरी, ये इसके महानिदेशक है और मुख्यालय नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और 1939 में नीमच में CRF की स्थापना हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1939 में, आपको ध्यान रखना है। तत्कालीन अंग्रेज शासक ने इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम दिया गया था। कब अंग्रेज शासन काल में इसको क्या नाम दिया था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का नाम दिया गया। आज़ादी के बाद देश में यह पहले केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेवाओं को कायम रखते हुए इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रखा। किसने रखा? आपको ये ध्यान रखना है। केंद्रीय गृह मंत्री पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नाम रखा था केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, ये आपको ध्यान रखना है। और 28 दिसंबर 1949 में CRPF ने एक्ट बनाकर नामकरण शुरू की गई, ये आपको ध्यान रखना है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते फ्रेंड्स। किस देश ने अपने ऑपरेशन लेजेंड नामक पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अमेरिका देश ने अपने पहले ऑपरेशन लेजेंड की पहल शुरू किया है। अब वो अमेरिका के बारे में जानेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति है सी जिनपिंग। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC और अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब मैं डेली की करंट अफेयर देखते होते मैं रिवीजन का एक क्वेश्चन देता हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। तो आज का क्वेश्चन है, भारत की पहली शहीद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।